तो अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल 1 करते हैं चैप्टर 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और ये नीचे पे सेकंड पार्ट, मैंने दो को सेपरेटली करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अभी करते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ठीक है, हम लोग को बस रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। ठीक है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, फिर उसको मैथमेटिक्स वर्ड में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है जॉन एंड जिवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles now they have is 124. We would like to know, we would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, बोला है जॉन के पास कुछ मार्बल्स है, ठीक है, प्लस जीवांती के पास भी कुछ मार्बल्स है, उनके मार्बल्स का सम करेंगे तो टोटल कितना है 45। ठीक है, यही बोला है, जॉन के पास वाले मार्बल्स और जीवांती के पास वाले मार्बल्स को ऐड करेंगे तो 45। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स। जॉन के पास एक्स है, देयरफॉर जीवांती विल हैव, जीवांती के पास कितने होंगे? अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवांती के पास होंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, ये बात को बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ठीक है, कि अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवांती के पास क्या है, 45 माइनस एक्स है। ठीक है सर, तो मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, ये क्यों हुआ? ठीक है, अब उनको बोला है कि उन दोनों का मार्बल्स का ऐड करने पे, सम करने पे कितना आना चाहिए, 45। तो देखते हैं, इसको एक्स एज्यूम करा, मतलब जॉन के पास एक्स है और जीवांती के पास अगर 45 माइनस एक्स है, दोनों को ऐड करो, एक्स और एक्स गया 45 बचा। ठीक है, बात तो सही है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से जॉन के पास एक्स मार्बल्स है प्लस जीवांती के पास कुछ मार्बल्स है, हम लोग को नहीं पता। ठीक है, इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब क्या करो, जीवांती को इधर रहने दो, एक्स को उधर ले जाओ, तो जीवांती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, आपको ये वाली चीज मैंने क्या लिखा, ठीक है, ये वाला समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का मेन बल्क है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मतलब इस टाइप के एजम्पशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज करते रहोगे। ठीक है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग वाई ले लेते थे, बट यहाँ पे हम लोग वाई नहीं ले सकते। ठीक है, आपको ऑलरेडी कंडीशन सम आपको दे रखा है 45 है, तो जीवांती का मिलेगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, अब जॉन के पास है एक्स और जीवांती के पास है 45 माइनस एक्स, उन्होंने दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए। ठीक है, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, जॉन के पास कितने बचे अब? पहले एक्स थे, अभी 5 उसने लूज कर दिया, मतलब एक्स माइनस 5। आपके पास पहले 20 थे, आपने 15 लॉस कर दिए, तो 20 माइनस 5 बचे ना, है ना? सेम वे में जीवांती के पास कितने बचेंगे? पहले थे उसके पास 45 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें से 5 लूज कर गई। ठीक है, तो इसके पास बचा 40 माइनस एक्स। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब और एक सिचुएशन बोला है। ठीक है, मतलब 5 मार्बल लूज करने के बाद उनके पास जितने भी मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट आपको बोल रखा है 124, मतलब दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 124, यही बोल रखा है। तो इसका मतलब एक्स माइनस 5 जॉन के पास कितने जितने भी मार्बल्स बचे हुए इनटू जीवांती के पास 40 माइनस एक्स है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 124। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको बाइनोम, ये होता है बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता तो मैंने मैथ्स रिकैप कोर्स में कराया हुआ है, आप इसको जरूर देख लें। ठीक है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार मैं एक्स से इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस 5 से इस टर्म को, इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 40 इंटू एक्स होगा 40x माइनस एक्स इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, माइनस 5x इंटू 40 होगा -200। ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स होगा प्लस 5x, माइनस और माइनस प्लस बन जाता है, इक्वल्स टू 124। ठीक है, सॉरी 124। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म क्या क्या है। ठीक है,
यहाँ पे भी 40x है, यहाँ पे 5x है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये 40x प्लस 5x बनेगा 45x, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर और कुछ है नहीं, और यहाँ पे 124 को इधर ले आएंगे, ठीक है। -200 -124 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिखते हैं, ठीक है। -x² प्लस 45x, और ये बनेगा -324, इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका भी -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका भी -1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई। मतलब एक इक्वेशन में आप बोथ साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1 इंटू -x², माइनस और माइनस मिलकर बनेगा x², ठीक है। -1 इंटू प्लस 45x बनेगा -45x, ठीक है। और ये -1 इंटू -324 बनेगा +324, इक्वल्स टू 0 इंटू -1 0 ही रहता है। तो ये हुआ हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म इस प्रॉब्लम का।